नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा कालिदास रहस्यर द्वितीय अध्याय स्वयंवर। परिवेषण परशुराम बेहेरा। गौड़ देशर राजा थिले माणिकेश्वर। तांकर थिले एकमात्र कन्या। से तांकु बहुत स्नेह आदर करुथिले। अति स्नेहरे तांको नाम देइथिले रत्नावती। से थिले गुणवती, बुद्धिमती, अपरूपा लावण्यमयी सुंदरी कन्या। प्राप्त बयस हेबारु राजा तारा विवाह करने स्थिर कले। चारिआडे खबर पठै दियागला। किंतु तांको कन्यार एक शर्त थिला जे तांकु जे विद्यारे परास्त करिवे से तांकु ही विवाह करिवे। एही शर्त अनुजाई चारिआडु राजपुत्र, राजा और बड़ बड़ पंडित माने मध्य आसिबाकु लागिले। किए बा न चाहिबो एमिति एक सर्वगुण संपन्न राजकन्या को विवाह करिबाकु। बहुत आसिले किंतु समस्ते परास्त ही प्रत्यागमन कले। राजा माणिकेश्वर एभली परिस्थिति रे असह्य होई उठिले। राजा खूब मनस्तापर रही थांती। ठीक यही समय रे आसी पहुंचिले से समयर जने प्रख्यात पंडित बररुचि। बररुचिंकर बुद्धि विद्या संपर्क रे रत्नावती अवगत थिले। रत्नावती चेष्टा कले बररुचि को परास्त करिबा पई एवं से एक कौशल मनरे पांची तांको सामना को जीवा पई इच्छा कले। एवं रत्नावती तांकर कर्मचारी माननकु कहिले बिना बाक्य व्यୟରେ केवल ठाररे ही तांको सहित प्रतियोगिता करिवे। एथिरे बररुचि मध्य राजी हेले। किंतु एठारे एक प्रकार सठता अवलंबन करी राजकन्या बररुचि को परास्त कले। बररुचि खूब अपमानित हेई से सेठारु चली गले एवं मने मने चिंता कले जे कोनोसी उपाय रे एई राजकन्या को उचित शिक्षा देबे बोली। एमिति भाबी भाबी से बाटरे चली थांती। बाटरे देखिले जड़े मूर्ख अर्थात कालिदास गछर अग्रभागरे बसी मूल भाग को हाणुचंती। बररुचि चिंता कले एहाठारु गंडमूर्ख आउ केही दुनिया रे नाहंती। तेणु जदि कौनसी प्रकार या सहित रत्नावती रे विवाह हो जाए तेबे रत्नावती उचित शिक्षा पाइबो एवं से तांकर प्रतिशोध नहीं पारिबे बोली मनरे इच्छा प्रकाश कले। कालिदासंकर मूर्खता देखी बररुचि पचारिले, अरे अरे तमे ए कोन करूछ? जो डाଳରେ बसीच से डाल को तुम हाणुच? कालिदास एथिरे विरक्त हेई कहिले, मु हाणिली तमर कौन है, असुविधा कौन हम? बररुचि कहिले, गछ डालटी खसी पड़िले तमे तो तले पड़ीजिव आ तमर बहुत क्षति हम। कालिदासंकु एतिकी कही बररुचि दी पाद आगकु जाइचंती कि नहीं गछ डालटी भांगी पड़िला आउ कालिदास डाल सहित तले पड़ीगले। एतिकी बेले कालिदास चिंता कले, अरे ये तो जने बड़ ज्योतिष, ये तो आगत भविष्यत कथा मध्य कहि पारुचंती। एणु मु तांकु आउ किछि कथा पचारिबी। एमिति मनरे भाबी कालिदास दौड़ी दौड़ी जाई बररुचि को अटकई पचारिले, मु गछरु पड़ीजी बोली तमे केमति जानि पारलो? मु भाबुछि तमे जने निश्चय बड़ ज्योतिष। अच्छा मते टिके कहिलो मो भविष्यत रे आउ सब कोन लेखा अछि? एणु बररुचि टिके चिंता करी भाबिले ये होछि प्रकृति रे बड़ गंडमूर्ख। एणु एतिकी बेले मोर बुद्धिमतार परीक्षा करै नेबा दरकार। जदि ए गंडमूर्ख सहित रत्नावतीर विवाह हुए तेबे रत्नावती उचित शिक्षा पाइब आउ मु मोर प्रतिशोध नहीं पारिबी। एमिति भाबी से कहिले, अरे अरे तो भाग्यर तो गोटे राजकन्या अछि, तू तो गोटे राजकन्या को विवाह करिबू। ए कथा सुनु सुनु कालिदास उत्साहित हो गले आउ कहिले, केमिति केमिति? एहा परे बररुचि कालिदासंकु राजदरबार को पठेइले। केमिति संकेत माध्यम रे राजकन्यांकर प्रश्नर उत्तर देई हबो से विषय अल्प बहुते कालिदासंकु सिखै देले आउ पाटी न खोलिबा पई कालिदासंकु परामर्श मध्य देले। तापरे कालिदास राजदरबार रे पहुंचिले। कालिदासंकु देखि राजा भाबिले ये मध्य जने बड़ पंडित आछंती। तापरे परीक्षा आरंभ हैला। एहा परे राजकन्या रत्नावती कालिदासंकु सांकेतिक रूपे प्रश्न कले। प्रथमे रत्नावती गोटिए आंगुली देखैले। कालिदास भाबिले ये गोटिए आंगुली देखौचंती माने मोर गोटिए आखि को फुटै देबे। एहा भाबी कालिदास कोन कले ना तांकर दी आंगुली देखैले, अर्थात जे मोर गोटिए आखि को फुटै देबो मु तार दी आखि को फुटै देबी। रत्नावतींकर गोटिए आंगुली देखैबार अर्थ थिला ए विश्व ब्रह्मांडर मालिक एकमात्र ईश्वर अटंती। जेतेबेले कालिदास दुईटी आंगुली देखैले, कालिदासंक दुईटी आंगुली देखि रत्नावती भाबिले ए पंडित महाशय निश्चय मो उत्तर को काटी देई कहिबाकू चाहुचंती जीव परम घेनी दुई
ए दुईरे ये सारा जगत आबद्ध। यापर रत्नावती कालिदास को 5 आंगुली देखले। रत्नावती 5 आंगुली देखी भयभीत हो कालिदास भाविले अर्थात ये राजकन्या निश्चित मते चापड़ा मार, तेणु मु भी कहीं छाड़ी, से जदि मते चापड़ा मारे मुझे निश्चय विधाय मारि। एणु से हाथ मुठा करी देखले। रत्नावती 5 आंगुली देखैबार अर्थ थिला 5 मन को केमिति आयत्त करिवो। कालिदास जेतेबेले मुठा करी देखैले रत्नावती भाविले पंडिते बुझेइबाकू चाहुचंती 5 मन को एक करिबाकू हेले मुष्टिक जोग साधन करिबाकू पड़िबो। कालिदासंग ठारू सठिक उत्तर पाई रत्नावती बहुत खुशी हो गले। से तांकर चरण रेणु नहीं मस्तकरे मारिले। एई युवकंक निकटरू राजजेमा परास्त होबार देखी राजा बहुत खुशी हेले। एते दिन पर तांको आशा पूर्ण हैला। तांकर अति अली अली सर्वगुण संपन्ना कन्याटी पाई योग्य पात्र पाइथिबारु राजा विवाहर आयोजन कले। बड़ धूमधाम रे कालिदास और रत्नावतींकर विवाह कार्य संपन्न हैला। रत्नावती मध्य कालिदासंक परि महापंडितंकु स्वामी रूप रे पाई बहुत खुशी होउथांती। एणु रत्नावती सुसज्जित हेई गजदंत पलंक उपरे बसी सुनेली स्वप्न रे मग्न थांती। एई समय रे दासे कनकन हेई पलंक उपरे बसी पड़िले। हठात एक ओटोर बोबाली सुबिला। ए शब्द सुनी रत्नावती कालिदासंकु पचारिले, एमिति ये की शब्द सुबुची? दासे उत्तर देले, बोध हुए गोटे उष्टर शब्द। एई शब्दरु र मात्रा उठी जाइथिबारु रत्नावती पुणी थरे सेई प्रश्न पचारिले। दासे बुझीगले जे तांको उत्तर रे किछि भूल अछि, तेणु से आउ थरे उत्तर देले, एहा एक उट्रर शब्द। दासंकर प्रथम शब्दरु र एवं द्वितीय शब्दरु स लोप पाई जाइथिबारु रत्नावती बुझीगले जे ये गोटे गंड मूर्ख। पंडित मानक अभिशापरु एमिति फल मिलिछि बोली रत्नावती अनुभव कले। तापर निज कपाल को हाथ मारी निज भाग्य को निंदिबाकू लागिले। भगवान को कहिबाकू लागिले, हे भगवान तमे ए कौन कल? मो भाग्य रे कौन एया लेखा थिला? मु की दोष करिथिली तमर? कौ जन्म रे की पाप करिथिली जे ए जन्म रे गोटे एमिति गंड मूर्ख को विवाह कली? केते सुगुण संपन्न राजकुमार और विद्वान माननकु मु आड़ै देई शेषरे ए गंड मूर्ख निकट रे पहुंचिली। मनीष सिना बड़ आशा करिथाए, हेले दैव ताकू अन्य आड़कू टाणी निए। जो लोक मो पाद को भी योग्य नुह, मु ताकू स्वामी बोली बरण करी सारा जीवन केमिति चलिबी? एई दुखरे भांगी पड़िले रत्नावती। बारंबार भाग्य को निंदा कले। कथारे अछि, जत धाता भाल पटी लिखितं तत् कर्मानुसारे फलम। एमिति भावे रत्नावती कालिदास को बहुत धिक्कार कले, नाना प्रकार कटुवाक्य प्रयोग कले। ए सबु देखि कालिदास भारी भयभीत हो गले। मूर्ख हेले जे एई सबु परिस्थिति को सामना करने को पड़े ए कथा से मर्मे मर्मे बुझीगले। एणु से चिंता कले, राति पाहिबा पूर्वरु घर छाड़ी कुआड़ को पलई गले रक्षा मिलिबो। से चिंता कले, जंगल रे बाघ भालू आ विषधर साप मानकर शिकार हवा 100 गुण रे भल, किंतु एमिति एक नारी ठारू अपमानित हवा आदौ उचित नुह। एमिति भाबी से राति पाहिबा पूर्वरु घर छाड़ी कुआड़े पळेले। दासे जंगल रास्ता दे चली थांती आ मने मने भाबु थांती, आउ ए जीवन रखी किछि लाभ नाही, कोठी टिके भी शांति नाही। आज निश्चय मु जीवन हरई देबी। हौ हेला, ए जन्मरे नहला नाही, आर जन्मरे अधिक विद्या अर्जन करी मु निश्चय महापंडित हेबी। किछि बाट जिबा परे से देखिले एक सुंदर पुष्करिणी। से पुष्करिणी को लंफ प्रदान करी आत्महत्या करिबा पई चिंता कले। आत्महत्या करिबा पूर्वरु से विद्यादेवी सरस्वती नाम स्मरण करी पुष्करिणी भितर को कुदा मारिबा को उद्यत हुंते तो मां सरस्वती आविर्भाव हेले। अविलंबे कालिदासंकर पथरोध करी कहिले, अरे मूर्ख, सामान्य नारीटीए पाई तू ये अमूल्य जीवन को नष्ट करने को जाऊचु? जानिचु आत्महत्या महापाप। आत्महत्या करिथिबा लोक स्वर्ग नरक मर्त्य आ सारा ब्रह्मांड रे भी कौठी ताकू जगह मिलेनी। मां सरस्वती पुणी कहिले, आत्महत्या कला परे तू आउ तो रत्नावती की पाई परिबुनी, किंतु आत्महत्या करिबा द्वारा तू 7 जन्म पर्यंत ये मूर्खतारू बंची परिबुनी। मो कथा मान, तू घर को फेरी जा। कालिदास सांगे सांगे मां सरस्वती पादपद्म तले साष्टांग प्रणिपात करी कांदी कांदी कहिले, हे माता,
मते मो मूर्खामीरू मुक्ति दियंतु। आपणकर कृपा हेले मु मध्य सबु विद्यार अधिकारी हेई परिबी। जेमिति दस्यु रत्नाकर वाल्मीकि रे परिणत हेई रामायण परी महाग्रंथ लिखि पारिथिले सेमिति मु भी हेई परिबी। मोर पथ प्रदर्शन करंतु माँ। सारा जगत रे आपणकर महिमा व्यापी जीव। मु जदि ए पुष्करिणी रे आत्महत्या करे तेबे आपणको जश ख्याति रे कलंक लागिबो। ए पुष्करिणी कालिदास हत्या पुष्करिणी नाम रे सारा जगत रे विदित हबो। कालिदासंकर एमिति विनती देखि माँ सरस्वतींकर हृदय तरळिबाकु लागिला। माँ भाबिले जदि मो नाम धरी से आत्महत्या करे तेबे पाप मते ही लागिबो। एणु से कालिदासंकु कहिले, पुत्र तू जा ए पुष्करिणी भितरे बुड़ी जहा पाइबु मते आनी दबु। कालिदास मांको ठारू ए कथा सुनी सांगे सांगे पोखरी रे बुड़ देले। दासे 5 थर जाको बुड़ देई केवल कादुआ पिंडुला आनी मातांग हाथकु देले। देवींकर आशीर्वाद रे दासेंकर 5 जन्मर मूर्खता दूर हला। माँ सरस्वती पुणी पुष्करिणी रे बुड़ देबा पई आदेश देले। कालिदास 6ठ थर बुड़ देई गोटे कई फूल आ 7म थर बुड़ देई गोटे पद्म फूल आनी मांको हाथ रे देले। एहा परे देवी कहिले, एथर तुमर 7 जन्मर मूर्खता दूर हला। आजि ठारू तुमर अभूतपूर्व कवित्व विज्ञता आउ दिव्य दृष्टि बल रे तमे महाकवि रे परिणत हबो। मां को कथा सुनी कालिदास खूब खुशी हो गले। तांको मुहरु आपे आपे गोटे श्लोक उच्चारण हला। पद्म मीमं मम दक्षिण हस्ते वाम करे रसदुत्पलमिकम बूहि किमिच्छसि पंकज नेत्रे कर्कट नालम कर्कण नालकम। अर्थात हे पंकज नेत्री मु वाम हस्तरे पद्म फूल एवं दक्षिण हस्तरे कई फूल धारण करिछि। आपण यहाको ग्रहण करंतु। एथिकी कही कालिदास पुष्पांजलि स्वरूप मां को पादपद्म रे पुष्पदेय को अर्पण कले। कालिदासंग भक्ति रे माता प्रसन्न होई कहिले, हे पुत्र मु तुम जिह्वारे जो मंत्र लिखि दउछि ताहा शिशु मानकर विद्यारंभ प्रथम पाठ्य रूपे विदित हेबो। एई मंत्र हबो जगतर आदर्श। तुमर धी शक्ति बल रे तुमे न देखिथिबा घटना गुड़िक मध्य तुम मुखर निसृत हेबो। तुमे जगत मध्य रे महाकवि कालिदास रूपे विदित हेबो। मां को मुहरु एई कथा सुनी कालिदास संगे संगे एक श्लोक रचना करी मांकर वंदना आरंभ कले। कज्जोल पूरित लोचन धारे स्तनजुग शोभित मुकुताहारे वीणा पुस्तक रंजित हस्ते भगवती भारती देवी नमस्ते। ए श्लोक सुनी माँ सरस्वती संतुष्ट हेबा परिवर्ते क्रोधरे जर्जरित होई कालिदासंकु कहिले, रे मूर्ख मते पुष्पांजलि देई पुष्पदय मो पादरे अर्पण करी मते संतुष्ट करेइलु। मात्र पद्य रचनारे मो पाद ठारू वंदना न करी मो मुह ठारू वंदना आरंभ करी तू पुणी पाप अर्जन कलु। सामान्य मानव हेई तू देवी को अपमानित कलु। एणु मु तते अभिशाप दउछि, तू जगत मध्य ख्याति अर्जन करिबु किंतु विद्यानगरी रे केबे भी जीति पारिबुनी। एई कथा सुनी कालिदास कांदी कांदी मां को पाद तले पड़ी गले एवं पुनश्च स्तुति आरंभ कले। किंतु रोष परितेन पुरुणा जायते गुणा शत्रुरोपी गुणावाच्या दोषावात्या गुणारपी। अर्थात गुरुजन मानकर रोष गुण सदृश सेमानंकर दोष शत्रुर गुण सहित समान। कालिदासंकर एपरि विनय भाव देखि माँ सरस्वती क्रोध संवरण करी वृथा क्रंदन न करिबा पई कालिदास को सांत्वना देई कहिले, लब्धव्यमर्थ लभते मनुष्ये दैवध्योपितम वारयतुं न शक्तः अतो न सच्य न हि विस्मतस्वं ललाट लेख्य है न पुनः प्रयाति। अर्थात कपाल लिखन के करिबान भाग्य रे जहा लेखा जाई थाए ताहा ही भोगिबाकू पड़ी थाए। जहा प्राप्त हेबाकू थाए ताहा निश्चित भाव में प्राप्त होई थाए। तेणु एथिरे दुख करिवार किछि नहीं। तापरे माँ सरस्वती कहिले, पुत्र तुमे काशीधाम को जाई विष्णु शिरोमणिंकर शिष्यत्व ग्रहण कर। तांको ठारू विद्या अर्जन करिबा द्वारा तुमे महापंडित हेई परिबो।
ଦେବୀଙ୍କର ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ଶୁଣିବା ପରେ କାଳିଦାସ ମାତାଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମ ତଳେ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କରି ପାଦ ଧୂଳି ନେଇ ମସ୍ତକରେ ମାରି ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କଲେ। ଏହାପରେ କାଶୀକୁ ଯାଇ ବିଷ୍ଣୁ ଶିରୋମଣିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। ହେଲେ ଏତେ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିବେ କିପରି? ପାଖରେ କଉଡ଼ିଟିଏ ନଥାଏ। ପଥଶ୍ରମକୁ ଉଦର ଜ୍ୱାଳା ମର୍ମାହତ କରି ପକାଇଲା କାଳିଦାସଙ୍କୁ। କ'ଣ କରିବେ, କ'ଣ ଖାଇବେ, ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଦାନ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରିକା ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଥାଏ। ସେଇ ମୁଦ୍ରିକାଟିକୁ ସେ ବିକ୍ରି କରି ସେଇ ଅର୍ଥରେ ସେ ଯାଇ କାଶୀଧାମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ଶିରୋମଣିଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ନାନା ଶାସ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ତାଙ୍କଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ କାଳିଦାସଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହାପରେ କାଳିଦାସ ଗୌଡ଼ ଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କଲେ। ନାନା ପାରଦର୍ଶିତା ଦେଖାଇ ଯଶ ଅର୍ଜନ କଲେ। ରାଜା ନିଜ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ପାଇ ସସମ୍ମାନେ ପାଛୋଟି ନେଲେ। ମାତ୍ର ରତ୍ନାବତୀ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ମହାମୂର୍ଖ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଏଇ ମହାକବି କାଳିଦାସଙ୍କୁ ସେ ଯେ ସେହି କାଳିଦାସ ଏ କଥା ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେନି। ଦିନକୁ ଦିନ କାଳିଦାସଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଶୁଣି ରତ୍ନାବତୀଙ୍କର ମନ ତରଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। କ୍ରମେ କ୍ରମେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦିନେ ରାଜସଭା ବେଦଧ୍ୱନିରେ ମୁଖରିତ ହେଉଥାଏ। ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା କଣ୍ଠନିସୃତ ବେଦଧ୍ୱନିରେ ନିମଜ୍ଜିତ ଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ରତ୍ନାବତୀ ରାଜସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। କାଳିଦାସଙ୍କର ସୁମଧୁର ରାଗିଣୀ ରତ୍ନାବତୀଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଣୁ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ରତ୍ନାବତୀ, ତୁମେ କ'ଣ ତୁମ ସ୍ୱାମୀକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ? ଏପରି ମହାପଣ୍ଡିତର ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ତୁମେ ସ୍ୱାମୀ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛ। ଧିକ୍ ତମ ଜୀବନ। ଏ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସେ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ନପାରି ଏ କଥା ଭାବି ରତ୍ନାବତୀଙ୍କ ନୟନରୁ ଅବାରିତ ଅଶ୍ରୁଧାରା ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହାପରେ ରତ୍ନାବତୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଦ ଧରି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଏବେ ଦୁହିଁଙ୍କର ପୁନର୍ମିଳନ ହେଲା। ରାଜା ମହା ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ନିଜ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେଲେ। ଦିନକୁ ଦିନ କବି କାଳିଦାସଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରତିଭା ଚାରିଆଡ଼େ ବିକଶିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ସମୟରେ ମହାପରାକ୍ରମୀ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ କାଳିଦାସଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ଯଶ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ସେ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ନିଜ ଦରବାରକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ତାଙ୍କ ଦରବାରର 8 ଜଣ ମହାପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସହିତ ମିଶାଇ ନବରତ୍ନ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ। ନବରତ୍ନ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାଳିଦାସ ସର୍ବାଗ୍ରେ ପୂଜା ପାଇଲେ। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ରାଜସଭାରେ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିବା ନବରତ୍ନ ପଣ୍ଡିତମାନେ ହେଲେ ଧନନ୍ତରୀ, କ୍ଷପଣକ, ଅମର ସିଂ, ଶଙ୍କୁ ବେତାଳ ଭଟ୍ଟ, ଘଟକର୍ପର, ବରାହ ମିହିର, ବରରୁଚି ଏବଂ କାଳିଦାସ। ଏଇମାନଙ୍କୁ ନବରତ୍ନ କୁହାଯାଉଥିଲା। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ରାଜସଭାରେ 9 ଜଣ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାଳିଦାସ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କଲେ। ଏଣୁ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କର ସେ ଖୁବ୍ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ଏଣୁ ଅନ୍ୟ ପଣ୍ଡିତମାନେ କାଳିଦାସଙ୍କ ଉପରେ ଖୁବ୍ ଈର୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ରାଜସଭାରେ ଅନ୍ୟ ପଣ୍ଡିତମାନେ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲେ। ସେମାନେ କାଳିଦାସଙ୍କ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ଆଜି କାଳିଦାସଙ୍କୁ କହିବ ଘରେ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ରାଜସଭାରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବ। ତାହା ହିଁ ହେଲା। କାଳିଦାସ ରାଜସଭାକୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ମା ସେଇ କଥା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ। ମାଙ୍କର ଏପରି କଥା ଶୁଣି କାଳିଦାସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ଏଣୁ ସେଦିନ ସେ ରାଜସଭାରେ ପଦାର୍ପଣ କରି ବିଷାଦ ବଦନରେ ମୌନବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ। ଦାସଙ୍କର ମୌନତା ଦେଖି ଅଷ୍ଟରତ୍ନ ପଣ୍ଡିତମାନେ ମନେ ମନେ ଭାରି ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଦିନ ରାଜସଭା ସରଗରମ କରି ପଣ୍ଡିତମାନେ ନିଜ ନିଜର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଆଉ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମାତ୍ର ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କାଳିଦାସଙ୍କର ମୌନତା ଦେଖିଲେ, ସେ କାଳିଦାସଙ୍କର କୌଣସି ବିପଦର ଆଶଙ୍କା କରି ଏହାର କାରଣ ପଚାରିଲେ। କାଳିଦାସ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟସ୍ୟ ଗୁଣାନ ସର୍ବାନ୍ ଭସ୍ମସାଦିତ ବହ୍ନିବତ୍ ଅନ୍ନ ଚିନ୍ତା ଚମତ୍କାର କାତର କବିତା କୁତଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ଉଦର ପୀଡ଼ାରେ ଜର୍ଜରିତ ବ୍ୟକ୍ତିର ସୁଗୁଣ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ନାହିଁ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଥିବା ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଅଗ୍ନି ବିଲୁପ୍ତ ଭସ୍ମ ତୁଲ୍ୟ। ଯଥା ଆଦ୍ୟ ପ୍ରଭାତେ ଅହଂ ରାଜସଭା ଆଗମନ କାଳେ ମମ ମାତୃ ଅବଦତ୍ ଅଦ୍ୟ ଗୃହେ ତଣ୍ଡୁଳମ ଭାବ ଅସ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍
ଘରେ ମୋର ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ଏଣୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତାରେ ମ୍ରିୟମାଣ ଏବଂ ବିଦ୍ୟା ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଇଁ ମୁଁ ଅକ୍ଷମ। ଆଜିର କାଳିଦାସ ରହସ୍ୟକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ନୂଆ ଏକ କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।